रेट्रो मूवी रिव्यू। सूर्या ने कार्तिक सुब्बाराज की मनोरंजक, बहुस्तरीय लेकिन थोड़ी अस्थिर फिल्म को सशक्त बनाया। रेट्रो मूवी रिव्यू। सूर्या और पूजा हेगड़े कार्तिक सुब्बाराज की मनोरंजक स्टार वाहन में सम्मोहक हैं, जो एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई है, भले ही यह गोल गोल घूमती हो। कोई व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे जानता है? उन्हें कौन बताता है? उन्हें क्या एहसास कराता है? क्या हर कोई अपने उद्देश्य को समझता है? और क्यों कुछ लोग अपनी खुद की कहानी के नायक होने के बजाय किसी और की कहानी का माध्यम बनकर खुश होते हैं? लेकिन क्या वह उद्देश्य हीरो के उद्देश्य से भी बड़ा नहीं है? रेट्रो में निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज एक ऐसे राजनीतिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो उनके दिल के सबसे करीब है। अपार फिल्म निर्माण ज्ञान से लैस, एक मजबूत तकनीकी टीम द्वारा समर्थित जो असाइनमेंट को समझती है, कार्तिक अपने नायक पारिवेल कन्नन, जिसे एक शानदार सूर्या ने निभाया है, के कार्यों के माध्यम से खुद से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। रेट्रो की शुरुआत भगवान कृष्ण की कहानी सुनाने वाले किसी व्यक्ति से होती है, यहां तक कि हमें तूतीकोरिन के गैंगस्टर थिलगन, जोजू जॉर्ज और उसकी पत्नी संध्या, स्वासिका, से भी मिलवाया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से कृष्ण जयंती पर पैदा हुआ एक लड़का खुद को इस जोड़े के संरक्षण में पाता है। यह अनुमान लगाने के लिए कोई अंक नहीं है कि यह लड़का कौन बन जाता है, लेकिन यह सब एक अद्भुत तरीके से सामने आता है। काफी उत्साहित करने वाली कहानी जल्द ही कनिमा सीक्वेंस में समाप्त होती है, जो निश्चित रूप से सभी प्रचार के लायक है। सिंगल शॉट सीन पहले हाफ का मूल है, क्योंकि यह पारी की दुनिया के मुख्य किरदारों को खूबसूरती से पेश करता है। पिता थिलगन, जो उसे तब तक प्यार करता है जब तक वह उसकी आज्ञा का पालन करता है। प्रेमिका रुक्मिणी, पूजा हेगड़े, जो उसे तब तक प्यार करती है जब तक वह अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता। और एक बार फिर, यह अनुमान लगाने के लिए कोई अंक नहीं है कि वह कौन सा रास्ता अपनाएगा। अब, दो अलग अलग लोगों के सशर्त प्यार के बीच पारी की खींचतान को देखना काफी दिलचस्प होता। लेकिन कार्तिक सुब्बाराज ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो कहानी कहने की सिर्फ एक परत से संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें कुछ और परतों की जरूरत है, और यही वजह है कि फिल्म तूतीकोरिन से मदुरै की जेलों में जाती है और अंत में अंडमान में आकर रुकती है। यहीं पर कार्तिक जिगरथंडा फ्रेंचाइजी की राह पकड़ते हैं। वास्तव में, अगर रेट्रो को जिगरथंडा 3 कहा जाता, तो यह बिल्कुल सही होता। पहले भाग में, उन्होंने बताया कि सिनेमा किसी व्यक्ति को कैसे बदल सकता है। दूसरे भाग में, उन्होंने बताया कि सिनेमा किसी समाज को कैसे बदल सकता है। तीसरे भाग में, कार्तिक ने एक व्यक्ति और इस तरह समाज को बदलने के लिए एक कहानी शुरू की है, और इस यात्रा में उन्होंने कुछ हिट किए हैं और कुछ मिस किए हैं। रेट्रो ने टैगलाइन लव, लाफ्टर और वॉर के साथ शुरुआत की, और यह प्रभावशाली है कि कैसे हंसी वाला हिस्सा फिल्म की कहानी में फिट बैठता है। हालांकि जयराम द्वारा निभाए गए किरदार के साथ पूरा सबप्लॉट अच्छी तरह से नहीं जमता है, लेकिन यह दिलचस्प है कि कार्तिक का दिमाग कैसे काम करता है। लेकिन यह सबप्लॉट एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करता है, जैसा कि लव एंगल करता है। प्यार की तलाश में पारी को एक लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। वह जो कुछ भी करता है, उसकी मान्यता की तलाश में वह वही करता है, और स्वीकृति की तलाश में वह पूरी तरह से एक अलग जानवर बन जाता है। हालांकि पारी और रुक्मिणी के बीच शुरुआती रोमांस के दृश्य वाकई बेहतरीन हैं, एक फ्लैशबैक की बदौलत जो बेतरतीब संबंधों को विश्वसनीयता प्रदान करता है, अंडमान के हिस्से उतने प्रभावशाली नहीं है। और यह मुख्य रूप से रुक्मिणी के चरित्र की एक नोट वाली लेखनी के कारण है। हाँ, वह चाहती है कि वह हिंसा की दुनिया छोड़ दे, लेकिन क्या वह नहीं देख सकती कि उसे यह क्यों अपनाना पड़ा? उसके चरित्र का यह आर्क केवल परेशान करता है, और यह केवल पूजा का आश्वस्त करने वाला अभिनय है जो हमें अनिच्छा से इसे अनदेखा करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि, परी का अतीत उसे पकड़ लेता है और सभी रास्ते अंडमान की ओर ले जाते हैं, ठीक उसी समय जब कार्तिक अपनी फिल्म का तीसरा चरण वॉर शुरू करने वाला होता है। और यहीं से फिल्म खतरनाक तरीके से आगे बढ़ना शुरू करती है, क्योंकि यह अंत तक पहुंचने के लिए काफी साहसी यात्रा है। अंडमान में होने वाली घटनाओं का ऑडेशियस एक उचित मूल्यांकन लगता है, क्योंकि फिल्म मैड मैक्स, ग्लेडिएटर, हंगर गेम्स और जिगरथंडा XX में बदल जाती है। घटनाओं का यह मिश्रण मनोरंजक और थका देने वाले के बीच झूलता है, और इसमें रहस्यमय और पौराणिक तत्व भी शामिल हैं।
अब क्या कार्तिक इस सब से आश्वस्त है? हाँ। क्या हम हैं? खैर, यह तय करेगा कि रेट्रो वास्तव में आपको पसंद आएगा या नहीं। ओह, और इन सब के बीच एक गोल्डन फिश है जिसकी कीमत करोड़ों में है और जो परी और उसके विरोधियों के साथ मिल जाती है। लेकिन यह सब सिर्फ एक दिखावा है कि कार्तिक ने क्या करने का फैसला किया है। जबकि सूर्या का उत्थान और उसकी शानदार प्रतिभा सभी के लिए जश्न मनाने के लिए है, यह कार्तिक की ईलम मुद्दे के लिए मजबूत भावनाएं हैं जो धूल जमने के बाद भी बनी रहती हैं। चाहे वह जिगरथंडा डबल एक्स हो या फिर धनुष की जग में थंधीराम, फिल्म उत्पीड़ितों के कुचलने और उससे पैदा होने वाली क्रांति के बारे में थी। रेट्रो में भी यही है, और कार्तिक ने पूरे पहले भाग को स्टार के प्रशंसक सेवा के लिए समर्पित कर दिया और दूसरे भाग में इसे एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए बदल दिया जो स्टार के समर्थन के साथ ही सही, उनकी विचारधाराओं और इरादों की सेवा करती है। और रेट्रो के लिए कार्तिक सुब्बाराज ने एक ऐसे स्टार की सेवाएं ली हैं जो अपने स्टारडम को समझता है और फिर भी ऐसी फिल्में करना चाहता है जो आम रास्ते से हटकर हों। यहां तक कि जब कार्तिक और सूर्या बाद के प्रशंसकों को संतुष्ट करने का फैसला करते हैं, तो यह पूर्व की बारीकियों को दृश्यों में शामिल किए बिना नहीं होता है। फिल्म में बहुत कुछ चल रहा है और यह सूर्या के काबिल कंधों पर है कि कार्तिक कई सिलेंडर से आग लगाने का फैसला करता है। परी को रोते या मुस्कुराते हुए देखकर हम जानते हैं कि यह बेहद भावनात्मक ऊंचाई से आता है। यह परी के रूप में सूर्या का शानदार अभिनय है जो फिल्म को आगे बढ़ाता है, जो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा भोगपूर्ण और कई बार हास्यास्पद भी है। भोग और हास्यास्पदता दोनों ही योजनाबद्ध हैं और अनजाने में नहीं। यह स्पष्ट रूप से वह फिल्म है जिसे कार्तिक बनाना चाहते थे, और यह प्रभावशाली है कि सूर्या ने अपने निर्देशक के विजन के आगे पूरी तरह से समर्पण कर दिया। यह वह दृष्टि है जो सूर्या को एक ऐसा प्रदर्शन करने की अनुमति देती है जो काफी समय से सामने नहीं आया है। वह चिंतित है, मुस्कुरा रहा है, रो रहा है, प्यार कर रहा है और कभी-कभी भयावह भी है। लेकिन वह रिचर्ड विधु द्वारा उसे दिए गए राक्षस के नाम पर फिट नहीं बैठता। यही कारण है कि वे हिस्से बहुत ज्यादा खिंचे हुए और प्रेरणाहीन लगते हैं। यह निराशाजनक है कि यह क्रम और भी अधिक विचित्र दृश्य के लिए मंच प्रदान करता है जो बिल्डअप के विश्वसनीय होने पर और भी अधिक काम कर सकता था। फिर भी, चूंकि लेखन हमेशा केंद्र में सुपरस्टार की सेवा के लिए मौजूद नहीं होता है, इसलिए संदर्भ, या जैसा कि वे अब इसे कहते हैं, रेट्रो में फैनबॉय क्षण कथा के साथ जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। एक परिचित डांस स्टेप को एक विस्तृत डांस सीक्वेंस में लिखा गया है। इरुम्बुकाई मायावी का संदर्भ सही जगह पर इस्तेमाल किया गया है, और कर्ण का भी संदर्भ सही है, जो सूर्या की दो ऐसी परियोजनाएं हैं जो विकास के मामले में नरक में फंसी हुई लगती हैं। सिनेमैटोग्राफर श्रेयस कृष्णा, संगीतकार संतोष नारायणन और संपादक शफीक मोहम्मद अली ने रेट्रो में जो हासिल किया है, वह किसी शानदार काम से कम नहीं है। उनमें से प्रत्येक ने, और बहुत से लोगों ने, पटकथा में लिखी गई कई परतों को समझने के लिए कड़ी मेहनत की है, ताकि यह सब एक सुसंगत फिल्म में बदल सके। बहुत सारे किरदारों के लिए बैकग्राउंड स्कोर और अनगिनत लड़ाई के दृश्य संतोष को बहुत मजेदार बनाते हैं, और निश्चित रूप से एक खूबसूरत इलैयाराजा नंबर और कार्तिक का रजनीकांत को सलाम है जो हमारे चेहरों पर मुस्कान ला देता है। फिल्म के विचित्र चरण में, जिसमें राजा दुरई, नासिर और माइकल द्वीप पर लोहे की मुट्ठी से शासन करते हैं, जिससे लोगों की पीढ़ियों का शोषण, युद्ध के खेल, मगरमच्छ और सूली पर चढ़ना होता है, कार्तिक ने विचित्रताओं को दिखाया है, लेकिन जरूरी नहीं कि लेखन द्वारा समर्थित हो। लेकिन फिल्म में बहुत सारी विचित्रताएं हैं, और उन सभी को अच्छी तरह से पेश करने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है कि फिल्म अविश्वसनीय क्षेत्र में बहुत अधिक समय बिताती है, और यह अंतिम दृश्य को उस प्रभाव तक पहुंचने की अनुमति नहीं देता है जो उनके कुछ पिछले कार्यों में महसूस किया गया था। लेकिन यह अविश्वसनीयता युद्ध के मुनाफे और कई लोगों के उत्पीड़न के प्रति सरासर अज्ञानता पर एक टिप्पणी के लिए एक धुआंधार आवरण भी है। जबकि कार्तिक वास्तव में फिल्म में बहुत सी चीजों को स्पष्ट नहीं करते हैं, यह स्पष्ट है कि उन्होंने रेट्रो के साथ क्या करने की कोशिश की है। उन्होंने एक ऐसी फिल्म दी है जिसका उद्देश्य सूर्या का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, और अभिनेता ने अपना सर्वश्रेष्ठ देकर इसका बदला लिया है। उन्होंने एक ऐसी फिल्म दी है जो विचित्रता से भरपूर है और उससे भी अधिक बेतरतीब है।
उन्होंने एक ऐसी शैली में काम किया है जिसे उन्होंने अभी तक नहीं आजमाया है, और यह काफी साहसिक प्रयोग है।